संस्कार शब्द बहुत ही मायने वाला है, जिसमें माँ बाप का जो रोल होता है एक बच्चे की परवरिश में बहुत ही बड़ा होता है और उनमें उनका योगदान भी उतना ही होता है। इसके साथ ही आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सर, बात की जाए अगर बेटी को कैसे संस्कार देने चाहिए, तो आजकल तो ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं ससुराल वाले ये सवाल उठाते हैं कि तुम्हारे संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने कैसे दिए हैं या ऐसे आचरण में तुम क्यों हो। तो आपके हिसाब से क्या है ये बेटा बहुत एक अच्छी बात है और जो हम बचपन से सुनते आए हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटी जब होती है तो एक चिंता रहती है कि वो ये पराई अमानत है। ये मैं सहमत हूँ, शायद लास्ट एपिसोड में हमने ये बात की थी। देखिए बेटी क्या है, मैं ये समझता हूँ कि जब बेटी खासतौर +2 में आती है, इससे पहले बच्चे को कोई ऐसी बात नहीं समझानी चाहिए जिसमें बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो कि बच्चा स्टडी करने वाला है तो उसको ये हो। आफ्टर +2 जब बच्चा जाता है, करीब 17 से 18 साल की एज हो जाती है, उस वक्त हर माँ का फ़र्ज़ बनता है। इस पे मैं माँ को फोकस करूँगा कि माँ का फ़र्ज़ बनता है कि जब बेटी जवान होती है, कॉलेज में जाना शुरू करती है, तो वो जो 3, 4, 5 साल का जो पीरियड होता है शादी से पहले, तो हर रोज़ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना टाइम है, हर रोज़ बेटी को संस्कार दो आप। उसमें क्या होता है कि अगर हम एक फर्श पर या ये काउंटर है, इस पर हम सफाई नहीं करेंगे तो कभी ना कभी 1-2 दिन में इस पर थोड़ी सी डस्ट आएगी, जैसे एक स्वाभाविक है, धूल आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे को जब हम हर रोज़ समझाएंगे तो वो उसके संस्कार जो होंगे, जो एटिकेट्स होंगे, जो बच्चे में मैनर्स आएगी, वो उसका निखार अलग होगा। लेकिन मैंने आज देखा कि बेटी के माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, पता नहीं कैसा परिवार होगा। किसी बेटी वाले को या बेटे वाले को सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि किसी को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपका भाग्य अच्छा है, आपने कभी किसी के परिवार में इंटरफेयर नहीं करना, तो आपको टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन सिर्फ उनको लेनी चाहिए जो बेटी के ससुराल में इंटरफेयर करते हैं। बिल्कुल। मैं आज सभी अपने जो दर्शक देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा, जैसी बेटी आप पालते हो, परवरिश देते हो अपने मायके में, जो बेटी रहती है, मुझे लगता है कि वो बाहर ससुराल में जब जाएगी, अगर उसके मायके वाले संस्कार होंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि उस बेटी को कभी ससुराल में दिक्कत नहीं आ सकती। क्योंकि कुछ बेटियां मैंने देखी हैं कि वो उनका रोल जो है या जो वो पार्ट प्ले करते हैं, मायके में कुछ और होता है, ससुराल में जाके कुछ और करते हैं। कुछ बेटियां, मैं बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि मैंने देखी है, मैं समाज सोसाइटी में रहता हूँ, दुनिया मुझसे बातें शेयर करती है, वो डिक्टेटरशिप करते हैं। आप समझते हो बेटा कि वो समझते हैं कि ससुराल में जाके अपना एक रोप बना के रखो ताकि ससुराल वाले हमारे ऊपर हावी ना हो। तो इससे जो परिवार का माहौल ख़राब होता है कि दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। वो बहू उस घर की होती है, जो बेटी होती है उस घर की बहू है, तो वो ये समझती है कि मैं अपने सास ससुर को, अपने पति को, अपने जेठ जेठानी, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके ऊपर अपना इंप्रेशन जमा दूँ। तो मैं देश की बेटियों को कहूँगा कि ये बात गलत है। आप मायके जैसा रोल करो, क्योंकि हर बेटी, हिंदुस्तान की 99% बेटियाँ अपने मायके का नाम रोशन करना चाहती हैं और करती हैं। सहमत हो बेटा आप मेरी बात से? 99%। मैं मानता हूँ 1-2% ऐसे हो सकते हैं कि जो अपनी मायके का ख्याल नहीं रखती। हर बेटी चाहती है कि मेरा मायका खुश रहे, सुखी रहे और मेरे माँ बाप का मान सम्मान बढ़े समाज सोसाइटी में। उसका सिर्फ सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप पहले तो जो माँ का रोल है, वो अगर माता अपनी बेटी को ठीक समझाएगी कि बेटे जैसे मैं माँ हूँ, आगे ससुराल में जो आपकी सास है वो भी आपकी माँ है, उसको माँ समझो आप। उससे क्या होगा, एक तो बेटी को पता होगा कि मेरे माता पिता का इंप्रेशन डाउन होगा, तो मुझे वहाँ संस्कार अच्छे रखने हैं, उस सबसे करना है। माँ बाप जैसे मायके में होते हैं, ससुराल में भी वही होते हैं। हर माता पिता को जो बेटे की शादी करता है या बेटी की शादी करता है, खुशियाँ सभी को चाहिए होती हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहे कि मुझे खुशी नहीं चाहिए।
अपने घर की सुख शांति अगर बनाना चाहते हो तो बेटी को संस्कार अच्छे दो। बेटी को ये कहो कि बेटा अब वो आपका ससुराल ही आपका मायका है और वही आपका ससुराल है, और आपने पार्ट प्ले करना है। अगर हमारी इज्जत का ख्याल रखते हो तो आप अपने सास ससुर का ख्याल रखो। छोटी सी बात है, ज़िंदगी इतनी हसीन है, फिर भी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्मों पे विश्वास रखो और अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। कुछ नहीं हो सकता, हर दिन अच्छा होगा आपका। सर आपने देखा होगा कि लड़की के लिए लोग बोलते हैं कि वो बाप की पगड़ी होती है, पर बेटे को क्यों नहीं बोलते कि बेटा भी बाप की पगड़ी को उसी कदर संभाल के रखे जिस कदर एक लड़की को रखना चाहिए? जी नहीं, दोनों को रखना चाहिए, ये तो गलत बात है। बेटी को रखनी चाहिए तो बगे बेटे को तो उससे ज़्यादा अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। बेटे को क्यों ना हो, आज हमारे बेटे हैं, हम अपने बेटों को एक ही बात समझाते हैं कि बेटा हमने अपने जीवन में अपने माँ बाप को कभी उंगली नहीं करने दी, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने माता पिता का ख्याल रखा, इज्जत रखी है, तो आपने बेटा इज्जत रखनी है। बेटी तो चलो मायका छोड़ के ससुराल में चली जाती है, लेकिन जो बेटे होते हैं वो तो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो संस्कार दोनों को एक जैसे दो, क्योंकि अगर संस्कारों में कहीं कमी छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो फिर आपका परिवार उस चीज़ का खमियाजा भुगतेगा। देखिए ना, परिवार देखिए सबसे दुनिया का सबसे आसान काम है। बेटा मैं सभी जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा, दुनिया में सबसे आसान काम है अपने घर की सुख शांति को कायम रखना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उनका मार्गदर्शन करना सबसे आसान काम है। उसके बाद बेटी जब ससुराल में जाती है तो वहाँ उनको वही मार्गदर्शन, जो ही आपके संस्कार होंगे वो वहाँ भी झलकेंगे। इससे हर बेटी को ये चाहिए कि मैं ये समझता हूँ कि आपके जो संस्कार, जो बहू आती है घर में, उनके संस्कार मायके की झलक दिखाते हैं। देखिए मेरी 3 बेटियाँ मैरिड हैं, तो मैंने अपने उनको कहा हुआ है, अपने जो समधी साहब हैं, कि हमारी बेटियों के जो संस्कार हमने दिए हुए हैं आप उनको चेक करो, वो हमारे संस्कार है। तो बेटी के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि मैंने अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखना है। बेटे मैं मानता हूँ थोड़ा सा फ़र्क होता है, बेटी ज़्यादा ख्याल रखती है, बेटे थोड़ा सा कम रखते हैं। लेकिन अगर बेटी वहाँ किसी तरीके से, वो कहते हैं ना पंजाबी में बोलते हैं, आतंक मचाएगी या अपनी डिक्टेटरशिप दिखा के या रोब बनाने की कोशिश करेगी, तो हर मैं बेटी को विनम्रता से कहूँगा, इसके आपके माता पिता की इज्जत पे आँच आती है। क्योंकि हर ससुराल में जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी होते हैं, तो वो यही कहेंगे ना कि माता पिता के संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो उससे फिर ज़्यादा तनाव पैदा होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अपने घर की सुख शांति रखो। ससुराल भी आपका अपना है और मायका भी अपना होता है, तो दोनों की इज्जत का ख्याल रखना एक बेटी का फर्ज है। इसके साथ ही सर अगर बात की जाए तो कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले चलना सीखता है, उंगली पकड़कर, बेशक वो माँ हो बेशक वो बाप हो, उनको दुनिया में चलना हमारे माँ बाप ही सिखाते हैं जी। उनको क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, ये सब भी हमारे माँ बाप ही बताते हैं। बट आपके हिसाब से लड़की की परवरिश के दौरान पे किसका रोल सबसे ज्यादा अहम होता है? मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा रोल माँ का होता है, पिता का भी होता है, दोनों का बराबर है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन माँ का ज़्यादा होता है, क्योंकि बेटी ज़्यादा टाइम स्पेंड अपनी माँ के साथ करती है। और एक चीज़ और है, इसका क्रेडिट ज़्यादा मिलता भी माँ को है। जब वो बेटी अपने ससुराल में जाएगी और वो ये कहेंगे, देखो ना कैसे कितने अच्छे संस्कार हैं माँ के, तो मैं समझता हूँ माँ के संस्कार और पिता की इज्जत का ख्याल जो बेटी या बेटा समझते हैं, उनको जीवन में कभी हार नहीं हो सकती। वो हमेशा ऑलवेज, मैंने देखा कि बहुत लोग खुश रहते हैं, उनसे पूछो क्या बात है, वो कहते हैं बहू आई है, उन्होंने हमारा नाम रोशन कर दिया। मैं कहता हूँ हर ससुराल ये कहे कि मेरी ये बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। सर कहीं ना इनसिक्योरिटीज भी बहुत होती हैं पेरेंट्स को, जब लड़की स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है या लड़की जब जवान होने लगती है, तो कहीं ना वो पेरेंट्स के दिमाग में और दिल में एक डर बैठ जाता है कि हमारी बेटी अब स्कूल जा रही है, कहीं किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, या हमें इसकी शादी करनी है, इसका करेक्टर सही रहे जी। करेक्टर असैसिनेशन भी बहुत जल्दी हो जाती है आजकल। तो आपके हिसाब से वो जो डर है, वो जो एक इनसिक्योरिटी है पेरेंट्स के दिल में, वो क्यों होती है? देखिए, जो माता पिता समझदार होते हैं, वैसे तो सारे माता पिता समझदार होते हैं जी, लेकिन जो ज़्यादा समझदार होते हैं तो उनको एक बात सोचनी चाहिए कि बेटी को जब आप जो भी परवरिश देते हो सॉरी, आपकी परवरिश में
एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा। जी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि आप ऐसा नहीं है कि पर्दे के सामने तो कुछ और है, लेकिन पीछे से कुछ और कहते हैं। बिल्कुल बेटी की शादी करते हो ससुराल के सामने तो और है, लेकिन पीछे से आप उनको कुछ माता पिता ही सिखाते हैं कि ससुराल में ऐसे करना। और ये खास तौर मुझे एक और दुख है बेटा इस बात का, परिवार क्यों ख़राब होते हैं, टेंशनें क्यों लोग आते हैं कि ससुराल के सास को, ससुर को या पति को पता नहीं होगा कि हमारे घर में क्या बना है, जी लेकिन मायके में सब पता होता है कि इसमें सुबह क्या इन्होंने नाश्ता किया, लंच क्या किया और डिनर क्या किया। जी ये मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अपनी बेटी का घर में तनाव मत पैदा करो। मैं हर बेटी वाले को कहूँगा, जैसे नरेंद्र हजाई करते हैं अपनी तीनों बेटियों को, मैंने कभी आज तक दखलअंदाजी नहीं दी। मैंने अपनी बेटी को ये कहा कि बेटा अगर आपकी ससुराल में कोई कंप्लेंट आएगी तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। मैं आपसे पूछूंगा कि वहाँ क्यों दिक्कत है, इसको आपने ठीक करना है। आपने बच्चे को पढ़ाया दिखाया, इस काबिल बनाया, तो क्या माँ बाप की लाइफ टाइम सारी ज़िंदगी यही रहता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करते करते बूढ़े हो जाते हैं? तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं है, चाहे वो बेटी है, बेटा है, बहू है, दामाद है, ये 4 लोग हैं ना। जी जब बेटी की शादी करोगे तो दामाद जी आएंगे, और जब आप बेटे की शादी करते हो घर में बहू आएगी। तो सिस्टम को ठीक रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ये टेंशनें रखने का तो एक हमारे शायद हिंदुस्तानियों को एक रिवाज हो गया है कि आपके पास कुछ नहीं है तो टेंशन ले लो। बिल्कुल तो मैं सभी को कहूँगा संस्कार अच्छे दो। हर बेटी को, हर बेटे को भी कहूँगा कि अपने माँ बाप को या अपनी सास ससुर को कभी किसी बात का दुख मत दो। सर आपने कहीं देखा होगा कि कई इलाकों में, हमारे देश के कई इलाकों में आज भी लड़कियां शादी से पहले पैर छूती हैं, जो कि काफी ही बड़ी बात है। हमारे पंजाब में तो चलो ये नहीं होता, जी। बट देश के कई हिस्से अभी भी ऐसे हैं जो मतलब शादी के पहले भी लड़कियों को कहा जाता है कि आपको अपने से बड़ों के पैर छूने हैं। तो आपके हिसाब से जो पैर छूने की प्रथा उन्होंने उस शहर में चलाई हुई है वो कितनी सही है? ये बेटा हमारे नॉर्थ में तो नहीं है, बिल्कुल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल यहाँ नहीं है, ये साउथ में है शायद। साउथ में भी है और ये बिहार वाली साइड शायद हाँ वही है जी वो, लेकिन ये गलत है। कहीं भी है ठीक है, बेटी तो एक सिर का ताज होती है, इज्जत मान सम्मान होती है। आप बेटी से पैर छूने देते हो, ये गलत है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बेटी के लिए किया। मेरे घर में 2 बहुएं हैं, जी एक को 8 साल हो गए हैं, दूसरे को 6 साल हो गए हैं। जी मैंने आज तक कभी अपनी बहुओं को पैर नहीं छूने दिया अपने। और ये देखिए कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ, जो अपनी बेटियों से पैर छूने देते हैं या बहुओं को बेटी मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके पैर उनको कहते हैं कि छुओ आप। जी। अगर वो एक दिन पैर नहीं छूती तो वो उसको ताना देते हैं कि आज बिल्कुल। आपने की नहीं। ये बात सोचनी की है। मैंने आज तक 8 साल और 6 साल में अपनी बहू को डे 1 से कहा था कि मैं आपको अपने घर के अंदर अपनी बेटी बना के लाऊंगा। अब वो बेटी बनाया हुआ है, गलती से उन्होंने, दोनों बहुओं ने गलती से 3 से 4 बार मेरे पैर छुए। और ये सच है कि मैंने भी बदले में उनके दोनों के पैर छुए हैं। मैंने कहा नहीं बेटा आप मेरी बेटी हो तो ही हो। तो मुझे किसी ने कहा शायद आप भी ये बात सोचेंगे, क्या आप उनको बेटी मानते हो, क्या वो आपको ससुर मानती है या पिता मानते हैं? ये बहुत से लोग सवाल करते हैं। मैंने कहा बात ऐसी है, मैं बेटा ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान हूँ, मेरे कर्म जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ मेरे काम आने हैं। बिल्कुल मेरी बीवी के कर्म मेरी बीवी के काम आने हैं। मैं अपने घर में बोलता हूँ, मेरे बेटे के कर्म मेरे बेटे के काम आने हैं और मेरी बहू के कर्म उनके काम आने हैं। मैं जीवन में ना टेंशन लेता हूँ ना टेंशन देता हूँ। मेरा ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है कि टेंशन ना किसी को दो और ना टेंशन में रहो। बिल्कुल आपको कोई अगर टेंशन देता है तो उसको 4 टाइम्स 4 गुना वापस कर दो। बिल्कुल कोई खुशी देता है तो वो 4 टाइम्स वापस कर दो आप। बिल्कुल तो मैंने अपनी बहू को एक ही बात की है कि बेटा आप मुझे पिता समझो, ससुर समझो, एक अच्छा इंसान समझो, ये जो भी समझो, ये बेटा जी आपका कर्म है। मैं जीवन में कभी नहीं पूछूंगा कि मैं आपको बेटी मानता हूँ, आप मुझे अपना पिता समझते हो या नहीं है। बिल्कुल। ये मेरी टेंशन नहीं है। जी तो इस वजह से भगवान सबके कर्म देखता है। मैं हर बेटी वाले को कहूँगा कि अपनी बेटी के ससुराल में कभी दखलअंदाजी मत दो। आपकी बेटी जब तक उसका जीवन में वो खुश और सुखी रहेगी, ये नरेंद्र हजाई कहते हैं। सिर्फ बेटी परिवार ससुराल में दुखी होती है तो इसी वजह से होती है जब माँ की, पिता की, भाई की, भाभी की इंटरफेयर होती है। तो ये बंद कर दो, जी अपने बच्चों को खुश रखो। जीवन एक बार मिला, इसको हसीन बनाओ। जी
सर आपसे बात कर हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ ही जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को एक एग्जांपल दी अपने परिवार की, कहते हैं कि जब आपके घर पे खुद आपने कुछ चीज़ें फील की हो ना, तो आप इजीली उस चीज़ को बयान कर सकते हैं जी। और जिस तरीके से आपने बयान किया कि आपने संस्कार अपने भी बेटियों को वैसे दिए, और हमारे दर्शकों में जिनकी बेटियां हैं या जिनको बेटियां होने वाली हैं या जो भी हैं, उनको आपने जो एक मैसेज दिया ना, ये बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही सर जो संस्कार आपने कहा कि संस्कार सबके बहुत मायने रखते हैं, जी। बेशक वो लड़की हो या लड़का हो। जी जी जी। क्योंकि आगे जाकर उन्होंने किसी और घर में जाना है, या जी। लड़की ने जाना है या लड़के ने भी अपनी बहू लेकर आनी है। जी। तो सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और इसके साथ ही सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपने हमारे दर्शकों को अवेयर किया। इसके साथ ही सर आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। सब खुश और सुखी रहें, दिल से दुआएं।